अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जिस तरह से हम मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा जो है ना एक साउंड सिस्टम भी कहलाता है। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में और भी कुछ अप्लाइंसेस हैं, मुख्तलिफ़ एलसीडीज़, इन्वर्टर्स, यूपीएस, उसी में साउंड सिस्टम पे भी हम काम कर रहे होते हैं। और दीगर वीडियोस भी हमने बनाई हैं, कुछ शॉर्ट्स भी बनाई हैं। उसी का एक सीरीज़ है जो कि हमारे पास एक चीज़ आई 3CD चेंजर, जो कि है ऑब्सलेट, तकरीबन ऑब्सलेट मॉडल हो चुका है। बहुत से लोग इस्तेमाल कर भी रहे होंगे, कुछ ना कुछ उसमें जुगाड़, उसमें कुछ ना कुछ जो है ना सेटिंग करके। लेकिन ये मॉडल जो है ना तकरीबन जो है ना ऑब्सलेट हो चुका है। ये मॉडल जो है वो सोनी का है, और हमारे पास जो किस लिए आया था, ये हमने ये डिवाइस लगानी थी जो कि आम तौर पे मार्केट में अवेलेबल होती है। मुख्तलिफ एम्पलीफायर्स में ये लगा रहे होते हैं, टेप रिकॉर्डर्स में लगा रहे होते हैं। तो ये ब्लूटूथ, USB, TF कार्ड, ऑक्स का जो कनेक्शन है वो आप कर सकते हैं इसमें। इसमें माइक भी लगा सकते हैं, तो और इको साउंड भी है इसमें। तो ये एक बड़ी अच्छी सी छोटी सी डिवाइस है जो कि लग जाती है, और ये जो है ना आपका कोई भी साउंड सिस्टम जिसमें MP3 वगैरह जो है ना वो आप चला नहीं पा रहे, या ब्लूटूथ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसमें आप ये चीज़ लगा सकते हैं। तो हमने इसकी फ़िटिंग बनाई, इसकी टॉप पे फिटिंग, जो यहाँ पे जो CD वगैरह के स्विच वगैरह की इसमें सेटिंग थी इसमें। तो हमने जो है ना इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया, और हमने इसमें जो है ना ये USB जो है डिवाइस हमने लगा दी है, और इसे कनेक्शन भी कर दिए। इसको हमने चला के भी चेक कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा प्ले करेंगे, हम साउंड वो कोई चीज़ नहीं चलाएंगे, बल्कि मैंने अपनी एक आवाज़ रिकॉर्ड की है, वो मैं इसमें प्ले करूँगा सिर्फ दिखाने के लिए कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। हमने इसको ब्लूटूथ पे सेट किया हुआ है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं मोड को। आप ये मोड दबाएँ, इसमें FM आ गया, ऑक्स आ गया। इसी तरह से रिकॉर्डिंग, TF कार्ड लगा दें तो रिकॉर्डिंग है। इसी तरह से इसमें दोबारा दबाएंगे इको, ECH, इको सिस्टम माइक, यानी माइक लगाते हैं तो इको सिस्टम पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा BT फॉर ब्लूटूथ। तो हमने इसको कनेक्ट किया हुआ, और ये MD पे किया हुआ। MD यहाँ पे वीडियो वगैरह का और ऑडियो का जो कनेक्शन है, जो कि ऑक्स कनेक्शन होता है, या जहाँ पे लीड आप लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं ऑडियो की, हमने वहाँ पे इंटरनली कनेक्शन कर दिया है। क्योंकि टेप रिकॉर्डर, CD, ट्यूनर जो है ना हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। हमने सिर्फ ये डिवाइस जो लगाई है, हमने जो छोटा सर्किट लगाया है, सिर्फ उसको ड्राइव करने के लिए हमने वो चलाया है। हम जो है ना क्या करते हैं, इसको हमने ब्लूटूथ पे कन्वर्ट किया। हमने अपने मोबाइल से ब्लूटूथ की सेटिंग जो है एक्स्ट्रा पे जाके हमने इसको ब्लूटूथ में गए, और पेयर विजिबिलिटी में हमने यहाँ पे ये आ रहा है BT V09। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इस वक्त कनेक्टेड है। अब हम इसको जो हमने अपनी आवाज़ जो रिकॉर्ड की है वो मैं इसमें प्ले करता हूँ। ठीक है, तो ताकि जो है इसका आपको पता लग जाए। देखें, मैं प्ले कर रहा हूँ। देखिए, मैंने साउंड थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। हेलो टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो। देखें, दोबारा से कर, हेलो 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 1 2 3 हेलो टेस्टिंग, हेलो 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 1 2 3 हेलो टेस्टिंग, हेलो ये हेलो वॉल्यूम कम हेलो ज़्यादा कर हेलो रहे हैं इसका। हेलो। ठीक है ना, तो ये हमने इसको कर दिया है। माशाल्लाह से ये बिल्कुल सेट हो गया है। अब मैं इस डिवाइस को जो मैंने कनेक्ट किया है, वो कैसे कनेक्ट किया है, कहाँ कहाँ कनेक्शन इसके हुए हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों को ये काम आता है उनके लिए तो बड़ी आसानी की बात है, और वही कह रहा हूँ कि ना ये कितनी जो है ना छोटी सी चीज़ का डिस्कशन है। लेकिन बहुत से लोगों को अब ये भी आप जहन में रखेंगे, बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। और हमारी जो वीडियोस होती है उनका मकसद ये होता है कि तमाम लोग, जितने भी जो लोग हैं जो इसमें फील्ड पे काम कर रहे हैं, वो जो भी समझ सकें, जो भी काम कर सकें, वो इस पे कर लें, और उनको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, ये जो डैक है ये सोनी कंपनी का है। मैं इसका मॉडल आपको पीछे इसका घुमा के दिखाता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ ऑफ़। इसका ऑफ़ बटन मैंने स्टैंड बाय पे कर दिया, इसको ऑफ़ हो जाएगा ये। इसके अलावा मैं अब इसको कनेक्शन भी दिखाऊँगा। दूसरी बार इसका मॉडल भी आपको दिखाता हूँ कि कौन से मॉडल का डिवाइस है ये। इसका जो मॉडल लिखा हुआ है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसका टॉप बॉक्स है, ये देखें सोनी लिखा हुआ है, और इसका जो मॉडल है वो आप देखें सोनी, और इसमें दिया हुआ है मॉडल नंबर HCD BX5 कॉम्पैक्ट डिस्क डैक रिसीवर। और ये कितने वोल्ट पे था, ये AC 120 या 110 वोल्ट पे। ठीक है ना, और मेड इन मलेशिया, सीरियल नंबर दिया हुआ। अच्छा, एक मसला ये भी था कि ये 110 वोल्ट पे था, तो हमने इसको 220 में भी कन्वर्ट करना था। तो मैं आपको ही दिखाता हूँ कि हमने 220 पे इसको कैसे कन्वर्ट किया है, वो भी मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। और फिर मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूँ कि हमने इसको
कनेक्शन हमने कैसे किए हैं। जी जनाब, तो मैंने इसको घुमा दिया है और अब आप देख सकते हैं इसमें कि मैंने एक लगाया है इसमें ट्रांसफार्मर। ये आप देख रहे होंगे इधर, ये मैंने एक ट्रांसफार्मर लगाया है जो कि 220 से 110 में कन्वर्ट कर रहा है। हमने जो है ना इसको जो है ना, क्योंकि ये हमारे पास थोड़ा सा छोटा साइज़ है, इसका जो अपना जो इंटरनल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो काफ़ी बड़ा है। मैं आपको थोड़ा सा और इसको जूम करता हूँ। ये देखें, ये वाला ट्रांसफार्मर इसका अपना ओरिजिनल है जो कि 110 वोल्ट पे डिज़ाइन है, और इसकी मुख्तलिफ जो है ना आउटपुट्स थी जिसको हमने नहीं छेड़ा। हमने कहा कि ओरिजिनलिटी है, इसको ओरिजिनलिटी को ना छेड़ा जाए। बाहर लगाने का हमने बोला, लेकिन कस्टमर कह रहा था कि अंदर ही इसको ना 220 में कन्वर्ट कर दें, बाहर से हम जो है ना नहीं लगाएंगे क्योंकि ये थोड़ा परेशानी का बाइस बनता है। तो ये थोड़ा सा हमारे पास छोटा ट्रांसफार्मर है, लेकिन ये अच्छा खासा होता है। 220 से 110 हमारी ये जो है ना आउटपुट हमने चेक भी कर ली और अच्छी खासी आउटपुट हमें ये दे रहा है। हमने इसको कनेक्ट किया, हमने यहाँ से ऊपर से कनेक्शन से, क्योंकि मेन जो लाइन आ रही है 110 की, उसमें जो 110 का कनेक्शन था उसमें ये वाला ट्रांसफार्मर भी 110 में था, और इसका एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि ऑपरेटिंग करता है छोटे सर्किट को ऑन करने के लिए और मेन लाइन को जो कनेक्शन होते हैं इसके रिले को ऑन ऑफ कराने के लिए। तो ये छोटा ट्रांसफार्मर 110 वोल्ट पे था। तो हमने फिर ना दोनों को मैं तो चाह रहा था कि इसको वाइंड में करवा लूँ 220 पे, लेकिन मैंने कहा कि भाई इसको भी छेड़ना पड़ेगा, फिर इसको भी छेड़ना पड़ेगा, तो इसकी ओरिजिनलिटी पे फ़र्क पड़ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको नहीं छेड़ा, हमने इसको ओरिजिनल रहने दिया, और हमने क्या किया 220 का एक ट्रांसफार्मर लगा दिया। 220 से 110 ये ट्रांसफ़र करता है, मेन 220 से कनेक्ट किया हमने। ये जो लाइन आ रही है मेन लाइन, हमने क्या किया, इसको लेके इसमें इनपुट दी, यहाँ से लेके यहाँ से कनेक्शन दिया। इसको कनेक्शन करने के बाद जब यहाँ कनेक्शन दिया, जो मेन लाइन आ रही, तो इसको ट्रांसफार्मर को भी 110 वोल्ट मिल गया और इस वाले ट्रांसफार्मर को 1 वोल्ट मिल गया। तो इसकी ओरिजिनलिटी बरकरार रही कि जितनी सप्लाइयाँ थी, जो कि ST के जो IC है उसको भी सप्लाई जा रही होती, सर्किट को भी जा रही होती और मैकेनिज़्म को भी जा रही होती। मैकेनिज़्म तो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि ये टेप रिकॉर्डर का सिस्टम है और टेप कैसेट्स वगैरह जो है ना काफ़ी ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। हो सकता है किसी के पास हो, चला रहे हों लोग, किसी तरीके से मैनेज कर रहे हो, लेकिन ये अब जुगाड़ वाला काम रह गया, क्योंकि अब जो है ना इसमें जो है ना सामान अब बहुत कम मिलता है। जिनके पास है वो भी समझ लें नायाब हो गया ये। तो इसकी जो है ना चीज़ें जो है ना अब अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल हो गई है। बहरहाल ये टेप का सिस्टम है, और ऊपर जो इसका लगा हुआ वो CD का सिस्टम है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाला जो है ना CD का सिस्टम है, जहाँ पे 3 CD ये चेंजर था, 3 सीढ़ियाँ इसके ऊपर लगती थी। ये इसका निचला मैकेनिज़्म है। इसमें सर्किट वगैरह जो नॉर्मल ऑपरेटिंग के लिए, मोटर ऑपरेटिंग के लिए लगता था। इसमें डाटा केबल आप देख रहे होंगे, ये डाटा केबल लगी हुई है इसमें, जो कि कार्ड को जा रही है। ठीक है ना, ये मैकेनिज़्म। इसमें अब इसको डिटेल समझाने की अब ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये इतना ऑब्सोलीट हो चुका है कि इसमें हमने ना कोई काम लिया है ना हमने किया। हमने सिर्फ इसका एम्पलीफायर जो है ना हमने काम में लिया है, और हमने छोटी सी डिवाइस लगा के इसको एम्पलीफायर को इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है ना, जिस तरह मैंने आपको प्ले करके दिखाया। अच्छा, जो STK की IC के बारे में मैं बात कर रहा था, ये मेन एम्पलीफायर है जो कि एक बड़ी सी हीट सिंक के साथ इसकी IC लगी हुई है। STK का नंबर है इसका 40 करके कुछ है नंबर इसका। ठीक है ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये आपको नज़र आ जाए। अच्छा, इसे STK का नंबर मैंने देख लिया है, 402-100S इसका नंबर है। मैंने इसको देख के बताया क्योंकि ये अंदर है। इस वक्त मैंने ये ऊपर का हिस्सा फिट कर दिया है, वरना मैं आपको ज़रूर इसका नंबर में दिखाता, लेकिन ये नंबर मैंने आपको देख के बता दिया है STK का। तो ये एम्पलीफायर का सर्किट इसके नीचे लगा हुआ है, और उसमें कुछ सप्लाईज़ वगैरह भी बनी हुई है इसकी। ये जो है ना इसका कंट्रोल सर्किट है इसका, जो कि सामने जो फ्रंट पैनल है, फ्रंट जो स्क्रीन लगी हुई है, LCD लगी हुई है। LCD तो नहीं कहेंगे, ये इसमें जो है ट्यूब वाला सिस्टम होता था पुराना एक, वो आप उसको LCD कह भी सकते हैं। पुरानी टाइप की LCD है, ट्यूब वाली। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये इसकी मेन सिस्टम लगी हुई है, और ये सारा जो है ना इसका मेन पैनल है जो कि कंट्रोल हो रहा है। और जो भी हम कमांड देते हैं, जो स्विच भी हम चला रहे होते हैं सामने से, वो कमांड दीगर सर्किट को चला जाता है और वो फंक्शन काम करना शुरू कर देता है सर्किट। ये जो है ये LCD का एरिया है। इसमें जो है ना एक पूरा एक डायग्राम बना होता था अंदर इंटरनल, और उस डायग्राम पे जो है ना जो कनेक्शन है वो बहुत टिपिकल कनेक्शन होते हैं इसके, और वो कमांड्स दी जाती हैं हर टर्मिनल्स पे। और इसकी एक साइड पे ट्यूब होती है, जो कि पुराने कैलकुलेटर में और पुरानी VCR वगैरह में भी आपने देखा होगा, इस तरह की LCD इसमें लगाई जाती थी। ठीक है ना, तो ये सामने का फ्रंट है। ये जो है मेन पूरा जो टोटल जो मैकेनिज़्म को चलाने के लिए CD, इसमें FM, इसमें रेडियो, और जो है ना टेप रिकॉर्डर और मेन एम्पलीफायर के तमाम के जो सिस्टम है वो इसके अंदर शामिल है इस सर्किट में। ये इसकी मेन प्रोसेसर है,
और ये जो ऊपर है वो ऑडियो ब्लॉक कहलाता है। ये इसी में ट्यूनर सिस्टम है, जो FM वगैरह, जो रेडियो वगैरह जो चलता है, इसमें ट्यूनर ब्लॉक है। मैं आपको जूम करता हूँ और दिखाता हूँ। जी जनाब, तो ये मैंने इसको जूम कर दिया है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूनर ब्लॉक। ये ट्यूनर ब्लॉक है। ट्यूनर ब्लॉक के अलावा इसके जो है ना ऑडियो फंक्शंस वगैरह, इसमें तमाम इनपुट्स दी हुई हैं इसमें, ठीक है। ये हाई कॉम कहलाता है, माईकॉम ब्लॉक है। और ये इसके सिस्टम IC है। और ये तमाम इसमें जो कनेक्शंस जा रहे होते हैं ऑडियो के, और इसमें कुछ वीडियो के सेक्शन भी हैं इसके अंदर, ठीक है ना, वो इसमें सब शामिल है। अच्छा, इसके जो नीचे का सर्किट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो वाला जो सर्किट है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पावर सप्लाईज़ बनी हुई है, 7 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, और क्या नाम है, इसमें हमने 5 वोल्ट तो खैर हमने अलग से बनाया है, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव सप्लाईज़ भी हैं, चूँकि ST के सप्लाई को चाहिए होती हैं, ST के IC को 32 वोल्ट है, 22 वोल्ट है, इस तरह की सप्लाईज़ भी इसमें बनी हुई हैं, ठीक है ना। 2-3 किस्म के रेगुलेटर इसमें लगे हुए हैं। और इसमें जो है जो टेप रिकॉर्डर का जो फंक्शन था वो इस तरफ, ये साइड जो है ना पूरी टेप रिकॉर्डर की है, जहाँ पे ऑडियो जो है ना हेड से दी जाती थी, और यहाँ पे प्री एम्पलीफायर और फर्दर दूसरे एम्पलीफायर्स वगैरह इसमें इस्तेमाल होते थे। ये जो साइड है ये STK के कनेक्शन यहाँ पे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने जो है ना, जब थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, तो मैंने इसके ड्राइंग तो नहीं कहना चाहिए, कनेक्शंस का डाटा जो है ना मैंने लिखा था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें जो है ना, मैंने सोनी डैक करके मैंने कनेक्शन लिखा था CN 902 का, और CN कनेक्टर जो है ना 901 कनेक्टर, 902 कनेक्टर। तो इसमें कुछ जो है ना, मैंने जो ये कनेक्टर दिया हुआ है, ये वाला, इस वाले कनेक्टर का ये डाटा है। तो इस डाटा में जो है ना, मैंने वोल्टेज लिख लिए थे, जब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने फिर वोल्टेज लेना शुरू किया इसके। तो ये वोल्टेज भी, वो कनेक्शन भी दिया हुआ है कि लेफ़्ट इन है, राइट इन है, इसमें स्टैंड बाय रिले, इसमें एवर 5.6 वोल्ट, ये जो इसकी पिन है 5.6 वोल्ट आते हैं। इसके बराबर में डी ग्राउंड, STK का म्यूटिंग कनेक्शन है, म्यूट कर देता है। ये तीन जो है ना AC के पॉइंट है। ये से -B सप्लाई है इसकी, जो क्या नाम है, इसको VCC कह सकते हैं इसको, STK की -B, और V फीड वोल्टेज है इसके। ये -22 आ रहे थे, यहाँ पे -35 आ रहे थे, यहाँ पे 6 आ रहे थे, और यहाँ पे 3.6, और STK म्यूटिंग पे 4.7 वोल्ट आ रहे थे। एवर 5.6 यानी कि हमेशा ही 5.6 वोल्ट आ रहे थे। तो यहाँ मैंने 5.5 देखें। स्टैंड बाय रिले के वोल्ट जो है ना 4.7 आ रहे थे। इसी के साथ ही जो दूसरा जो कनेक्टर है, ये वाला जो STK के जो है ना एम्पलीफायर से रिलेटेड है, ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्टर जो है वो यहाँ पे मैंने इसके वोल्टेज लिए V फीड पे जो रिटर्न वोल्टेज आ रहे थे, इसके जो कनेक्शन होता है इसका -22, इसके बराबर में -32 ग्राउंड है। ये पावर ग्राउंड, इसमें 0 था। पावर का ही दूसरा कनेक्शन था, उसमें 12 वोल्ट आ रहे थे। ये स्पीकर की रिले, जो स्पीकर की रिले यहाँ पे लगी हुई होती है, जब हम स्पीकर कनेक्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। चले, मैं आपको कनेक्शन आपको बताऊंगा ना, फिर मैं आपको वो चीज़ भी दिखा देता हूँ। तो स्पीकर की रिले जो है ना, वो इसका कनेक्शन है। इसके अलावा स्पीकर का ग्राउंड, स्पीकर की रिले, ये 2 स्पीकर के, ये वाला 2 स्पीकर के, ये, और बीच में 4 पॉइंट जो है ना ग्राउंड के थे इसमें। तो ये मैंने थोड़ा सा ये मैंने देखा था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम में मैं आ गया था, क्योंकि ये सेट हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने थोड़ी सी वर्किंग इसमें की, तो फिर मुझे समझ में आ गया, और अल्लाह का शुक्र है कि हम उस चीज़ से निकल गए, और हमने जो है ना चला के इसको चेक कर लिया। अच्छा, इसमें जब हमने हमारे पास आया और ये हमने इसमें सर्किट लगाना था, तो हमने सर्किट की फ़िटिंग पूरी बना ली थी। तो मैं सर्किट की फ़िटिंग भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो है ना, इसकी पूरी की फ़िटिंग मैंने बनाई। इसके पीछे जो ना मैंने कटिंग की थी, वो कटिंग का हिस्सा भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने इसको जो है ना अंदर से पूरा काटा है। काट के ये सर्किट को अंदर मैंने इसको घुसेड़ा है, और उसके बाद मैंने इसके स्क्रू लगाए। देखें, ये स्क्रू जो सर्किट के साथ स्क्रू होते हैं वो लगाएं। 2 कनेक्टर जो हैं, जो कि ऑडियो के हैं, ऑडियो आउटपुट, और ये वाला जो है पावर का कनेक्टर है। पावर के कनेक्टर के लिए हमने ये 5 वोल्ट की जो है ना एक सिस्टम बोल रहा हूँ, एक IC लगाई है। 3 पिन की होती है, 3 लेग्स होती हैं इसकी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे इनपुट दी जाती है, सेंटर वाली ग्राउंड होती है, और राइट साइड वाली जो है वो आउटपुट होती है। आउटपुट हमने देखे हैं कि कनेक्शन जो है ना वो ले आके हमने यहाँ दे दिए हैं प्लस पे 5 वोल्ट, और इसकी सेंटर जो है ना ग्राउंड होती है, तो ग्राउंड से ग्राउंड मिला दिया है। और ऑडियो जो है ना हमने दूसरे कनेक्शन पे ले गए नीचे, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और ये हमने यहाँ पे 5 वोल्ट की जो IC है वो हमने हीट सिंक पे लगाई है, ठीक है। हीट सिंक लगा के हमने स्क्रू टाइट कर दिया। तो ये हमने ये फिटिंग पूरी बना ली थी अंदर की, और ये कनेक्शन ले जाके हमने साइड से, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें,
ये हमने साइड से कनेक्शन ले गए हैं इस जगह पे। ये देखें, जूम कर देता हूँ, ये देखें गौर से, इसको साइड से मैं कनेक्शन ले जाके मैंने यहाँ स्क्रू लगा के और नीचे वायर उतार दिया है मैंने, ठीक है। तो जो ऑडियो आउटपुट का कनेक्शन है वो हमने यहाँ पे इन पे लगाया है, एक 100 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा दी है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ जूम करके। यहाँ पे हमने जो है ना एक लगाई है 100 ओम्स की रेजिस्टेंस, ये टेप मैंने कर दिया ताकि ये निकले नहीं। और यहाँ से हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है। जो ऑडियो इनपुट होती है बाहर से, ये जो मैं दिखा रहा था मैं कि ये ऑडियो इनपुट के जो कनेक्शन होते हैं, यहाँ बाहर से जो हम पिनें लगाते हैं, इसके इंटरनल सर्किट से मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ पे इंटरनल जो इसकी पिन्स थी, इन दोनों को पिनों को मिला के मैंने ये वाला वायर, और ये वायर मैंने शील्डेड इस्तेमाल किया है। शील्ड वाला जो ग्राउंड वाला जो है हमने बाहर ग्राउंड कर दिया है, और सेंटर वाले को 100 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा के दोनों पॉइंट से मिला दिया। तो ये हमारी ऑडियो जो सर्किट की ऑडियो आउटपुट थी वो हमने इस सर्किट की इनपुट में लगा दी। यानी जो ब्लूटूथ सर्किट हमने इस्तेमाल किया है, ब्लूटूथ सर्किट की जो केबल हमने लगाई थी लेफ़्ट और राइट की, हमने वो उसको सर्किट को वहाँ से कॉमन कर दिया था, लेफ़्ट और राइट दोनों को मिला दिया था। ग्राउंड की एक ले ली थी हमने, ग्राउंड को शील्ड कर दिया था, और यहाँ से लाके ग्राउंड इसको शील्ड को यहाँ मिला दिया इसकी ग्राउंड से, और सेंटर पॉइंट जो था इसका वो इन दोनों को मिला के यहाँ पे 100 ओम्स की रेजिस्टेंस का लगा दिया हमने, ठीक है। अच्छा, उसको जो है ना जो 5 वोल्ट की आईसी लगाई थी उसको भी सप्लाई की ज़रूरत थी, तो हमने यहाँ से 12 वोल्ट के कनेक्शन उठाएँ। एक हिस्सा हमने ग्राउंड कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक पॉइंट हमने ग्राउंड कर दिया है कैपेसिटर के, यहाँ पे कैपेसिटर बना हुआ है, तो एक पॉइंट ग्राउंड कर दिया था। दूसरे पॉइंट से हमने जो है ना जो 5 वोल्ट की आईसी की इनपुट देनी थी हमने यहाँ से ले गए इसके साथ मिला के अंदर, और हमने ऊपर ले जाके हमने लगा दिए। ये जो तारें आप देख रहे हैं, ये जो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए एक छोटा सा फ़ैन हमने लगाया है, और हमने इसको 7 वोल्ट पंखे को दिए हैं, 12 वोल्ट नहीं दिए, ताकि वो जो पंखे की आवाज़ है वो परेशान ना करे कस्टमर को हमारे। तो हमने स्लो स्पीड में ये पंखा हमने ड्राइव किया है 7 वोल्ट से। जो इसकी 7 वोल्ट की सप्लाई है, देख भी रहे होंगे आप कि इसमें लिखा हुआ है 7807, ठीक है ना। ये आईसी जो है हमने यहाँ से कनेक्शन उठाएं 7 वोल्ट से, और पंखा हमने ड्राइव किया है। तो जनाब ये थी हमारी सर्किट की डिटेल, जो कि सर्किट हमारा ज़ाहिर है ऑब्सलीट तो है, लेकिन ये कि जब हम कोई काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ स्टेजेस के, कि कौन सा स्टेज क्या काम कर रहा होता है। तो हमने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हमने इसमें थोड़ी सी डिफ़ाइन किया हमने कि ये सर्किट जो है ना इसमें कनेक्शन किस तरह से हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी चीज़ हमारी बिल्कुल ठीक हो गई है माशाल्लाह से। तो ये हमारी चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई। इंशाल्लाह हम इसको कस्टमर को हवाले करेंगे, और वो भी खुश हो जाएंगे ये चीज़ देख के, क्योंकि ये चीज़ उनके पास समझ लेंगे उनको पड़ी हुई थी और ये किसी काम में नहीं आ रही थी। तो हमने इसको जो है ना एक यूटिलाइज फॉर्म में कर दिया है। इसमें आप जो है ना कोई भी ऑडियो फॉर्म में कोई भी चीज़ चला सकते हैं इसमें, और लेटे ब्लूटूथ से आप चलाएँ, इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा करें। इसका एक रिमोट भी होता है छोटा सा, जो कि अक्सर आपने देखा होगा इस डिवाइस के साथ मिलता है इस तरह का रिमोट, जो कि काफ़ी फंक्शन इसके अंदर दिए होते हैं। स्टॉप है, पावर है, ऑडियो अप ज़्यादा कर लें, फॉरवर्ड रिवर्स कर लें ब्लूटूथ में रहते हुए, म्यूट कर सकते हैं आप। तो ये फंक्शन होता है, इसमें छोटा सा सेल लगता है इसमें। तो ये रिमोट है, अच्छा बेहतरीन रिमोट है, छोटा सा रिमोट दिया हुआ है। आप लेटे अपने इस एम्पलीफायर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और चला सकते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ वीडियोज़ जो है ना हम जो है ना अपलोड भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आसानी के लिए, कि अगर आप भी कोई काम करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, कोई काम सीखना चाहते हैं, तो मेरी कोशिश है कि ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमें नॉलेज है, जितनी हमें अल्लाह ने इस्तात दी है, हम उससे बढ़ चढ़ के जो है ना कोशिश करें और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें कि हम अपनी जितनी सलाहियतों को आप तक पहुंचा सकें। इस चैनल का जो है ना बनाने का तवस्सुद मतलब समझ लें कि यही था मेरे जहन में कि लोगों को टेक्नोलॉजिकल जो इतनी भी ट्रेनिंग्स मैं दे सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, तो मैं दे सकूँ। इसके हवाले से कोई भी चीज़, कोई क्वेरी हो, आपको कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप जो चैनल है, व्हाट्सएप का ग्रुप है या व्हाट्सएप नंबर है आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, लिंक भी है ग्रुप में, आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं।
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं ज्वाइन करें। और इंशाल्लाह जो भी आप चीज़ पूछेंगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर जो है, जो भी कुछ हमसे हो सकता है वो हम आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को उम्मीद है कि आप लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने सर्कल में शेयर भी करेंगे, और अपनी पसंदीदा का इज़हार आप इसी तरह कर सकते हैं, हमारी सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो बेचारे लोग हैं जो कोई काम नहीं कर सकते हैं या कि कोई फ़न उनको नहीं आता, तो वो हमारे इस चैनल से मुस्तफ़ीद हो सकें और अपनी स्किल को इन्हांस कर सकें। तो हमारी वीडियो यहीं तक है। अगली वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।